तो है गाइस, मैं हूं रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज। समर्थ के जाने के बाद अभिषेक और ईशा में बहुत बड़े झगड़े आरंभ हो जाते हैं, जिसमें अभिषेक ईशा के बैंड बजा देते और ईशा को बोलते हैं आप पोक कर। आप तो पोक करने वाला समर्थ भी चला गया, अब कैसे पोक करेगी, अब किसके साथ पोक करेगी। तो इसके बाद ईशा का मुंह बन जाता है, क्योंकि पहली बार अभिषेक ने ईशा की बोलती बंद कर दी है। और उसके बाद अभिषेक ने सीधे सीधे ईशा को वार्निंग भी दे दिया है कि आइंदा से तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगे, और अगर आओगे भी तो मैं तुम्हें तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और उसके बाद बीच में मुनव्वर आते हैं और मुनव्वर अभिषेक को चुप कराते हैं। और फिर अभिषेक ने गुस्से में मुनव्वर को भी डांट देते हैं और बोलते हैं तुम तो बीच में मत ही बोलो। और भी बोलते हैं कि जब तुम मेरे साथ नहीं लेते हो तो इसके साथ भी मत लो। और फिर उसके बाद ईशा का भी गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है और बोलते हैं तू मेरे साथ बकवास मत कर और तू फुटेज के लिए मेरे पास मत आ। और इसके बाद ईशा और अभिषेक के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो जाते हैं और फिर शुरू होते हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू। तो गाइस आपको बता दे, बिग बॉस ने कैप्टन अंकिता को एक बड़े पावर भी दे देते हैं। और फिर बिग बॉस ने अंकिता को बोलते हैं तुम डिसाइड करो कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो या तुम्हारे पास पावर है कि तुम पूरे घर को नॉमिनेट कर सकते हो, पर तुम्हें खुद को भी नॉमिनेट करना होगा। और इसके बाद अंकिता भी पूरे घर को नॉमिनेट करने के लिए राजी भी हो जाते हैं। और फिर अंकिता के साथ घर के कुछ कंटेस्टेंट की लड़ाई भी हो जाते हैं और वो लोग अंकिता को बोलते हैं कि आप इस पावर को मिस यूज कर रहे हो। और इसके बाद आयशा, ईशा और मनारे के साथ अंकिता का एक बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। और फिर विकी भी अंकिता के ऊपर गुस्सा हो गए और अंकिता को बोलने लगे कि तूने ऐसा कैसे कर लिया, तूने अपने पावर का मिस यूज कर लिया और तेरी वजह से मैं भी नॉमिनेट हो गई हूँ। और फिर अंकिता ने बोलता है कि मुझे भी तो डर नहीं है जाने का, मैं खुद को नॉमिनेट कर गई ना। अगली सुबह मुनव्वर खाना खाते रहते हैं और तभी वहाँ पर आयशा भी जाएगी। अब आयशा को भी पता है कि अगर फुटेज मिलेगी तभी तो वो बच पाएगी, तभी तो नॉमिनेट से वो बच पाएगी। और उसके बाद आयशा मुनव्वर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या, और क्या एक दो रोटी चाहिए क्या। तो मुनव्वर वह भी मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद मुनव्वर और आयशा के बीच में लड़ाई भी हो जाते हैं। और तभी आयशा मुनव्वर को कहते हैं कि तुम ना बहुत ही थैंकलेस पर्सन हो, एक तो मैं तुम्हें खाना पूछ रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे मना भी कर रहे हो। और फिर मुनव्वर आयशा को कहते हैं कि तुम ना बेमतलब के फुटेज लेने की कोशिश मत करो लड़ाई के माध्यम से, और हाँ मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। और आयशा बोलती है हाँ सॉरी, मैं क्यों बोलूँ सॉरी, और हाँ मैं फुटेज के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम एक थैंकलेस पर्सन हो, तुम बाहर में जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और गाइस सबको बता दे, उसके बाद अंकिता के पास जाते हैं विकी और मनारा और फिर अंकिता को बोलते हैं मुझे ना चॉकलेट चाहिए। और फिर अंकिता बोलते हैं मैं तुम्हें चाबी तो नहीं दूंगा जिसमें चॉकलेट है, पर तुम्हें चॉकलेट जरूर दूंगी और वो खुद मेरे हाथ से। और उसके बाद मनारा और विकी को बहुत ही गुस्सा आता है, बिग बॉस सब कुछ अंकिता को ही क्यों देते हैं, बिग बॉस इतना पावर अंकिता को ही क्यों देते हैं। और फिर रात को आयशा और मनारा बैठे रहते हैं, तो मनारा बोलते हैं आयशा को, आयशा मुझे लगता है तेरे जाने का वक्त आ गया, क्योंकि इस बार मिड वीक एविक्शन होगा ना, शायद सोमवार को। उसके बाद आयशा बोलती है नहीं नहीं मुझसे भी वीक है इस घर में, मनारा इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है, विकी भी तो है ना, विकी अरुण इन दोनों में से भी तो कोई जा सकता है ना। और हाँ मनारा इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है, तुम भी जा सकते हो। और इसके बाद मनारा और विकी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर आयशा के मुंह से। और फिर उसके बाद ईशा और मनारा के बीच डिस्कशन होता है कि आखिर बिग बॉस अंकिता को इतना पावर क्यों दे के रखे है, पहले अभिषेक का एविक्शन, फिर 2 वीक्स की कैप्टेंसी, अब पूरे घर के नॉमिनेशन, सब उसके पावर मिल गई, पर क्यों बिग बॉस ने उसे ही इतना पावर दे के रखा है। और उसके बाद ईशा और मनारा के एक ख्याल आता है और पीठ पीछे अंकिता की बहुत ही बुराई करते हैं दोनों। और फिर उधर अभिषेक बहुत ही सैड हो जाते हैं। आयशा अभिषेक को अपने पास से बैठा के बोलता है जब मैं किसी के साथ लड़ाई करती हूँ ना तो तब तुम मेरे साथ देती है, और अब से तू ही मेरा दोस्त है, और इसके बाद और इससे पहले जो भी मेरा दोस्त थे सभी चले गए थे और मैं नहीं चाहता कि तू जाए। और फिर अभिषेक अपने फैन से रिक्वेस्ट करता है कि आयशा के लिए वोट करो। और फिर आयशा अभिषेक को बोलता है कि कोई बात नहीं अभिषेक, अगर मैं चली भी गई तो तेरे लिए मैं वोट करूंगी और मैं चाहूंगी कि तू ही विनर बने। और फिर उसके बाद अभिषेक को रियलाइज होता है कि वो ईशा का दिल दुखा दिया है, क्योंकि आज सुबह ईशा ने अभिषेक को कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी अभिषेक ईशा के साथ बहुत बड़ी लड़ाई किया है। तो इसलिए अभिषेक ईशा के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेती है और उससे माफी मांग लेते हैं और बोलते हैं चल ठीक है, कल तू मुझे हर्ट किया था, आज मैं तुझे हर्ट किया। और उसके बाद ईशा ने अभिषेक को माफ भी कर देते और ईशा रोते हुए अभिषेक को बोलते है कि मैं दिल से कभी भी तेरी बुराई नहीं चाहती हूँ, तुमने पहले मुझे पोक किया था, उसके बाद मैंने पोक किया क्योंकि मैं टिट फॉर टैट कर रहा था। उसके बाद फिर
फिर अभिषेक ईशा से माफी मांगता है और फिर दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं और फिर ये दोनों कहीं ना कहीं फिर से दोस्त बन जाते हैं। और फिर अंकिता और विकी के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट भी हो जाते हैं। विकी अंकिता को बोलते हैं कि अंकिता तुम्हें क्या जरूरत थी पूरे घर को नॉमिनेट करना, और उसके बीच में भी नॉमिनेट हो गया, क्या मालूम इसके बाद अगर मैं चला गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। और फिर अंकिता विकी को बोलता है कि विकी तुम कहीं नहीं जाने वाली। और फिर विकी अंकिता को बोलते हैं कि अंकिता तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे लाते हो, बिग बॉस यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। और फिर से विकी अंकिता को बोलते हैं कि तेरे पास दिमाग ही नहीं है, तो कभी भी अपना दिमाग यूज ही नहीं करते हैं। और उसके बाद अंकिता बहुत से नाराज हो गए चले जाते हैं। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है तो इस वीकेंड में ऑल कंटेस्टेंट नॉमिनेट है और इसमें से कौन इस सोमवार को बाहर जाने वाले हैं? तो आप लोगों को क्या लगता है तो इसके बारे में आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।